आज मैं आपको मैमोग्राम के बारे में ही कुछ बातें बताऊंगी। मैमोग्राम क्या है? मैमोग्राम ब्रेस्ट का एक एक्सरे है जिसके दो एंगल से ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इसके दौरान यूजुअली तो ऐसा कोई पेन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन ये अधिकतर एक बहुत ही साधारण सा एक्सरे है जो काफ़ी सारी लेडीज़ आराम से करा पाती हैं। 5 से 10 मिनट का ये प्रोसीजर है और हमारा इसका स्क्रीनिंग में रोल इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये गाइडलाइंस हैं कि हर 2 या 3 साल में एक मैमोग्राम कराना चाहिए। तो भारत की महिला को मैमोग्राम कब कराना चाहिए, इसके बारे में कोई गाइडलाइन वैसे तो नहीं है। लेकिन अगर हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स देखें तो इंडियन विमेन स्टैटिस्टिक्स में जिस एज में सबसे ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं विमेन में, वो है 50 से लेके 65 की एज। सबसे ज़्यादा आंकड़े हमारे देश में इसी में है, जिसमें कि एक महिला हमें ट्रीटमेंट के लिए आती है अस्पताल में। तो अगर हम ये मैमोग्राम किसी भी महिला को एडवाइस करते हैं तो 45 से ऊपर की एक महिला जिसकी फैमिली में कोई एक हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो एक मैमोग्राम हर 2 साल में एक कराए तो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ही एक अच्छा और रोबस्ट प्रोग्राम बन सकता है। मैमोग्राम की सही एज क्या है? वेस्टर्न डाटा के हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज़ में ये 45 के ऊपर, जैसे कि एक यूएस टास्क फोर्स की गाइडलाइंस में 45 से ऊपर की महिला ये मैमोग्राम करा सकती है। यूके के हिसाब से यूके एनएचएस गाइडलाइंस के हिसाब से हर 50 के ऊपर की महिला को हर 3 साल में एक मैमोग्राम कराना बहुत ही ज़रूरी और इनफैक्ट ये क्रूशियल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है जिससे कि नॉर्मल सिटीजन एस्केप नहीं कर सकता। इंडिया में ऐसा कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम जो फंडिंग के अंडर आता हो नहीं है। इसीलिए जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो अपनी राय हमारी पेशेंट्स को यही देते हैं या एक कॉमन पॉपुलेशन को यही कहते हैं कि हर 45 या 50 के बाद एक मैमोग्राम हर 2 साल में करा लेना बहुत ही अच्छा होता है। मैमोग्राम कराना कब बंद कर सकते हैं? मैमोग्राम कराना 70 से 75 की उम्र के बीच में हम बंद कर सकते हैं, अगर पहले ये मैमोग्राम्स रेगुलरली किए गए हों। यानी कि एक महिला जिसने कि 45 की उम्र में मैमोग्राम शुरू किया है और वो 70 तक मैमोग्राम करा रही है हर 2 या 3 साल में एक बार, और उसका मैमोग्राम हर बारी सही आता है, उसका एग्जामिनेशन सही आता है, तो हम उसका मैमोग्राम और स्क्रीनिंग 70 के बाद बंद कर सकते हैं, अगर उसका और कोई पर्सनल हिस्ट्री ऐसा नहीं है या फैमिली हिस्ट्री बहुत हाई रिस्क नहीं है तो। मुझसे कुछ महिलाएं पूछती हैं कि क्या हर मैमोग्राम हर साल कराना ज़रूरी है? हर साल मैमोग्राम कराने में कोई नुकसान वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि एक 45 से शुरू किया हुआ स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि 75 तक की उम्र तक चलने वाला है, यानी कि हर साल कराया हुआ मैमोग्राम अमाउंट्स टू अबाउट 30 मैमोग्राम्स इन टोटल, विच इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। पहले भी वेस्टर्न डाटा में बहुत सारी स्टडीज़ हुई और उन्होंने ये देखा कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करने के बाद जो स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन थी वो डेफिनेटली स्टेज 2 और 3 से स्टेज 1 और स्टेज 0 पे आ गई। तो मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग कराने का ये फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि बहुत हर साल मैमोग्राम कराने से कोई बहुत ज़्यादा हम अचीव नहीं कर पाते हैं ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में या ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले डेथ्स में। इसलिए ज़्यादातर गाइडलाइंस हर 2 या 3 साल में एक बार मैमोग्राम कराने को कहती हैं। हालांकि वेस्टर्न में हर 8 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। अगर हम इसे इंडिया के स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करें तो हर 30 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है इंडिया में, यानी कि हम डेफिनेटली उनसे बेटर हैं। तो अगर उन्हें 2 साल या 3 साल में एक मैमोग्राम करने की हिदायत दी जाती है तो हम इंडिया में भी 2 या 3 साल में एक मैमोग्राम करने की हिदायत दे सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हाई रिस्क नहीं है। हाई रिस्क से मेरा मतलब कोई ऐसा कैंसर जिससे उनके ऊपर जेनेटिक इनहेरिटेंस का या रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको अपने स्पेशलिस्ट से ही बात कर लेनी चाहिए कि आपका एक्चुअल रिस्क क्या है। यदि आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट या ओवरी या प्रोस्टेट ऐसा कोई कैंसर है तो क्या आपको भी उसका रिस्क है? क्या आपको मैमोग्राम
जल्दी कराना चाहिए, आपको एमआरआई कराना चाहिए, आपको क्या कराना चाहिए, ये आप अपने ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से बैठ के बात कर सकते हैं। मैमोग्राम में क्या सारे कैंसर्स पकड़े जाते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर्स मिस हो सकते हैं, जो कि DCIS हो सकते हैं या ब्रेस्ट के डेंस के होने की वजह से भी मिस हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैमोग्राम जो एक नॉर्मल डेंसिटी, एक लेस डेंसिटी ब्रेस्ट में, जिसे हम ACR A या B बोलते हैं, यूजुअली मैमोग्राम इज सफिशिएंट टू गिव अ डायग्नोसिस। तो स्क्रीनिंग के बारे में और मैमोग्राम के बारे में मैं यही कहूँगी कि क्योंकि हर महिला अपनी एक फैमिली और अपनी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, और उसकी फैमिली का हेल्थ, उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली का हेल्थ और हमारे देश का हेल्थ उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर 2 साल में एक मैमोग्राम का गिफ्ट हम अपने परिवार की महिला को दें, हम अपनी डोमेस्टिक हेल्प को दें, हम अपने रिश्तेदारों में दें, हम अपनी मदर को दें, अपनी ग्रैंड मदर को दें, अपनी आंट को दें, अपनी मदर इन लॉ को दें। तो ये इससे प्रेशियस गिफ्ट शायद ही कोई हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी, इस दिवाली पे आपका सबसे अच्छा गिफ्ट आपकी मदर के लिए, आपकी मदर इन लॉ के लिए, आपकी सिस्टर के लिए, आपकी सिस्टर इन लॉ के लिए यही होगा कि आप उन्हें एक मैमोग्राम गिफ्ट करें। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।